हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में मोस्टली 3 वेरिएबल्स होते हैं, var, let और const। var वेरिएबल का हम यूज कब करते हैं, मतलब var वेरिएबल का यूज तो सभी जगह होता है। var वेरिएबल के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं पहले। तो var वेरिएबल के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें वैल्यू को असाइन कर सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो चीज है वो हम तीनों वेरिएबल्स में कर सकते हैं। दूसरा आता है कि हम var वेरिएबल के द्वारा जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसी नाम का हम var वेरिएबल के द्वारा फिर से नया वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और नई वैल्यू उसमें असाइन कर सकते हैं। जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये हमारा वेरिएबल जो है वो पूरी तरीके से प्रिंट होगा और कोई एरर भी नहीं देगा। तीसरी चीज इसमें ये आती है कि जब हम इस var वेरिएबल के द्वारा जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू को जब हम ओवरराइट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू को हम ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तब ये जब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो तब भी यह वेरिएबल जो है हम आउटपुट में हमें कोई एरर नहीं देगा। लेकिन कॉन्स्ट वेरिएबल में क्या रहता है, जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर देते हैं और उसी नाम का वेरिएबल हम दूसरा वेरिएबल यदि हम लेट कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करना चाहें तो हम उसमें नहीं कर सकते, यह एरर दे देता है। ठीक है, इसका जो कंपाइलर रहता है जावास्क्रिप्ट का वो एरर दे देता है। तीसरी चीज आती है इसमें कि हम var कीवर्ड के द्वारा उसकी वैल्यू को वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर सकते थे, ओवरराइड कर सकते। तो इसमें भी हम वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा वेरिएबल आता है हमारे पास कॉन्स्ट वेरिएबल। कॉन्स्ट वेरिएबल में ना तो हम कॉन्स्ट वेरिएबल में ना तो हम उसकी वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं और ना ही हम उसी नाम का दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें दोनों ही कंडीशन में एरर देगा। यदि कोई वैल्यू को फिर से ओवरराइड करते हैं तब भी ये कॉन्स्ट वेरिएबल जो हमें एरर देगा, और यदि हम कॉन्स्ट वेरिएबल के द्वारा कोई पहले से ही वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और हम दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी नाम का, तो तब भी है हमें कॉन्स्ट वेरिएबल जो है वो रन करने पर एरर देगा। चलिए अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। प्रोग्राम के लिए मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया और मेरे पास यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल var नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें वैल्यू असाइन करते हैं 10। ठीक है, अब इस वैल्यू असाइन कर दी, इसको मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अब इसको प्रिंट करता हूँ। तो ये देखिए ब्राउजर मेरा जो है यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 10 प्रिंट हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या था हमारी में कि हम var वेरिएबल के द्वारा जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसकी वैल्यू उसी नाम की वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो var नाम का हमने एक और ए वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू डाल दी 50। ठीक है, और इसको प्रिंट करते हैं। सेव करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, ये 15 आ रहा है, ये उसी लाइन में आ रहा है। इसमें ब्रेक टैग लगा देता हूँ मैं। अभी देखते हैं हमारा रिजल्ट जो है प्रॉपर आ रहा है। ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, उसका रिजल्ट आया 10। ठीक है, जब हमने इसकी वैल्यू को मतलब उसी नाम का फिर से एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू असाइन की 15, तब भी ये प्रिंट हो रहा है। तीसरी कंडीशन इसमें क्या थी, तो हम इसको वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं। तो देखो इसको वैल्यू को फिर से हम क्या करते हैं, ओवरराइट करके देखते हैं। तो ओवरराइट करने के लिए करना पड़ेगा, हमें एक ए वेरिएबल ले लिया हमने। ठीक है, और
20 इसमें वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। इसका रिजल्ट देखते हैं। ये देखो हमारे पास 20 प्रिंट हो गया। बिकॉज क्यों हो रहा है, ये वेर 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 कीवर्ड द्वारा हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हमारा लेट वेरिएबल। लेट वेरिएबल क्या करेगा, इसके द्वारा हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, इसके द्वारा हम वेरिएबल को कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पहले, लेट v इक्वल्स टू 25 से करते हैं हम। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने पर अभी हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ये 25 मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी नाम का फिर से नया एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, लेट बी 30। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, क्या आएगा, पूरे प्रोग्राम में एरर आ गया। अब इसमें हम इंस्पेक्ट करके कंसोल में देखते हैं क्या बोल रहा है। ये देखो, ये एरर दे रहा है, unforced syntax error identifier b has already been declared, क्योंकि हमारे पास b वेरिएबल जो है वो पहले से डिक्लेयर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेम नाम का दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसकी वैल्यू को असाइन जरूर कर सकते हैं, मतलब ओवर राइट कर सकते हैं वैल्यू को। ये हमने क्या किया, लेट को केवल एलियास के आगे से क्वेरी के आगे से, और b इक्वल टू 30 है, तो ये हमारा अभी प्रिंट करना, ये 30 आ रहा है हमारे पास, ये प्रिंट हो रहा है हमारा 30 आ रहा है। मतलब पेज लगाते हैं, क्लोज सेवा, ये 30 आ गया हमारा। तो इसमें हमें दो चीजें देखने को, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं हम लेट कीवर्ड के द्वारा। ठीक है, दूसरा हम इसमें क्या रहता है कि अपना जो है उसी नाम का दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते लेट कीवर्ड के द्वारा। हाँ, पर इसकी वैल्यू को ओवरराइड जरूर कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास कॉन्स्ट वेरिएबल। कॉन्स्ट के द्वारा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि उसमें वैल्यू डालते हैं, ठीक है, इसके द्वारा प्रिंट करते हैं। इसी को प्रिंट किया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्स्ट वेरिएबल 35 आ रहा है। कॉन्स्ट वेरिएबल हमें क्या मिल रहा है, 35 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी नाम का एक और वेरिएबल क्या अपना हुआ है, डिक्लेयर करके देखता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट के द्वारा, कॉन्स्ट हमें पता तो है कि डिक्लेयर होगा, हो तो जाएगा, लेकिन एरर देगा।
फिर भी करके देखते हैं 40 आरपी। ठीक है, ये इसमें हमारे पास एरर दे दिया, एक्सपेक्ट करते हैं एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखने के लिए। ये देखो एरर दे दिया, आइडेंटिफाई सी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। दिस नाम का ये चीज जो है हमारे लेट वेरिएबल में भी हो रही थी और कॉन्स्ट वेरिएबल में भी है कि हम दोनों में क्या रहते हैं, एक लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल में सिमिलरिटी है कि हम इसमें भी वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते लेट लेट वेरिएबल में, और कॉन्स्ट में भी इसमें फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसी में इसी वेरिएबल को हमने फिर से डिक्लेयर करने की कोशिश की थी, अब हम इसकी वैल्यू को ओवरराइड करके देखते हैं, पहले कॉन्स्ट इसकी आगे हटा देते हैं और बस प्रिंट करते हैं इसको फिर से। अभी भी ये एरर दे रहा है क्या, टाइप असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो इसका टाइप क्या है, असाइनमेंट असाइनमेंट टाइप क्या होता है कि वेरिएबल जो है वो कांस्ट है तो इसकी वैल्यू को जो है ओवरराइड नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है वेरिएबल की। ठीक है, तो इसमें हमारी ये मतलब हमारा कांस्टेंट वेरिएबल जो पूरी तरह डिफरेंट है बाकी की दोनों वेरिएबल से। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यदि हमने कोई एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो हम उसकी ना तो उसी नाम का दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही उस वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं। हाँ, पर लेट वेरिएबल में क्या रहता है, हम उसकी वैल्यू को ओवरराइड तो कर सकते हैं पर उस नाम का दूसरा वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। और हमारे वेर वेरिएबल में हम ये तीनों चीजें कर सकते हैं, उसी नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, उसी वेरिएबल की वैल्यू को। ठीक है, ये हमारे थे वेरिएबल। मोस्टली इनका यूज जो है कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज जो है ऐसी जगह होता है, मान लो हमने कोई डेटा प्रिंट करवाना है और वो कांस्टेंट है, उसके जैसा कोई दूसरा डेटा नहीं है, तब हम कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज करेंगे ताकि ना तो उसकी वैल्यू को हम कभी ओवरराइड कर पाए और ना ही उसके उस नाम का दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर पाए। ठीक है, और लेट वेरिएबल का यूज क्या होता है, मान लो हमें कोई एक बार कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने प्रोग्राम में और हमें उसी नाम का दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना, क्योंकि वेरिएबल तो हम एक बार डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन उसी वेरिएबल वेरिएबल की हमें वैल्यू चेंज करनी है जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है, तब हम लेट वेरिएबल का यूज करते हैं। और वेर वेरिएबल का यूज हम तीनों कंडीशन में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स पर जरूर जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू।